हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स संसार इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बीएसटी पढ़ाएंगे। दोस्तों, क्लास 12 में पहला जो चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट मीन्स प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। प्रबंध का क्या नेचर है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, मैनेजमेंट क्या है, इस पे दोस्तों हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट मीन्स ये समझिए कि मैनेजमेंट कहते हैं किसको। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति है, एक कला है। जिस व्यक्ति के अंदर ये कला मौजूद होता है उसे दोस्तों मैनेजर कहते हैं। दोस्तों, ये मैनेजमेंट जो है हर एक फील्ड में जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि व्यवसाय करते हैं तो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट कर सकते हैं, या फिर किसी होटल में काम कर रहे हैं तो मैनेजमेंट। दोस्तों, सुबह से लेकर शाम तक हम लोग जो है मैनेजमेंट करते रहते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि हम अगर कपड़े भी पहनते हैं तो भी ये मैनेज है। अगर आप समझ सकते हैं कि आप ये एक शर्ट पहनते हैं, शर्ट के ऊपर वाले बटन को नीचे वाले काज में लगाइए और नीचे वाले बटन को ऊपर वाले काज में लगाइए, फिर देखिए दोस्तों कैसा लगता है। तो दोस्तों बहुत बुरा देखने में लगेगा। तो दोस्तों सही तरीके से मीन्स ऊपर वाले काज में ऊपर वाले बटन को लगाना, ये भी दोस्तों एक तरह का मैनेजमेंट है। हम जो इसको मीन्स कहने का मतलब ये है किसी चीज को सही जगह पर व्यवस्थित कर देना और उसको सही ढंग से काम ले लेना, ये दोस्तों मैनेजमेंट है। कुंटज ओडोनेल एक विद्वान है, इनका कहना है प्रबंध औपचारिक रूप से समूहों में संगठित मनुष्यों तथा उनके साथ मिलजुल कर काम कराने व करने की कला है। मीन्स दोस्तों इनका कहना ये हुआ कि प्रबंध जो है एक समूह के द्वारा संचालित होता है। मैनेजमेंट जब भी किया जाता है एक ग्रुप, एक संगठन के द्वारा किया जाता है, तो संगठन में दोस्तों संगठन से काम लेना है और संगठन में मिलजुल कर काम लेना है, करना भी है और कराना भी है। इसका नाम दोस्तों मैनेजमेंट है। तो आइए दोस्तों अब हम समझते हैं प्रबंध शब्द का प्रयोग किन किन चीजों के लिए किया जा सकता है। फर्स्ट है दोस्तों व्यक्तियों के समूह के रूप में। मीन्स दोस्तों प्रबंध जो मैनेजमेंट किया जाता है ये हमेशा संगठन को लेकर ही किया जा सकता है। मीन्स व्यक्तियों के समूह के बीच किया जाता है, व्यक्तियों के समूह के लिए किया जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं प्रबंध शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के समूह के लिए होगा। दूसरा दोस्तों एक प्रक्रिया के रूप में। मीन्स दोस्तों प्रबंध एक जो है प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो है प्लानिंग, स्टाफिंग और दोस्तों डायरेक्टिंग, कई चीजें जो है एक प्रोसेस व बाय प्रोसेस जो है होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया के रूप में काम होता है। दोस्तों फिर लिखा है कि आर्थिक साधन के रूप में। मीन्स दोस्तों अर्थशास्त्रियों का ये विचार है, ये सोच है कि जिस तरह से किसी उत्पादन के लिए भूमि, श्रम, पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह से दोस्तों मैनेजमेंट भी एक साधन है। बगैर मैनेजमेंट के हम जो है व्यवसाय के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि आर्थिक साधन के रूप में प्रबंध का यूज किया जाता है। और अगला है दोस्तों एक विषय के रूप में। जी हाँ दोस्तों, आप जानते होंगे कि मैनेजमेंट एक विषय है, एक सब्जेक्ट है और मैनेजमेंट के लिए एक अच्छे ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। बगैर ज्ञान, बगैर प्रशिक्षण वाले व्यक्ति एक अच्छा मैनेजर नहीं हो सकता, एक अच्छा मैनेज नहीं कर सकता। तो दोस्तों इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट शब्द का प्रयोग जो है, प्रबंध शब्द का प्रयोग एक विषय के रूप में भी होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि प्रबंध की विशेषता क्या है, क्या फीचर्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। दोस्तों सबसे पहला ये है प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध क्या है? एक प्रोसेस है। हमने पहले भी कहा था एक प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग ये सब शामिल है। मीन्स एक के बाद एक करने वाला एक प्रक्रिया है। हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक प्रक्रिया है। दूसरा दोस्तों प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है।
जी हाँ दोस्तों, प्रबंध एक समूह के द्वारा किया जाता है, समूह के जरिए किया जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है जिसमें ढेर सारे लोग शामिल होते हैं, पूरा संगठन शामिल होता है, तो सामूहिक क्रिया है। मानवीय प्रयासों से संबंध है। जी हाँ दोस्तों, प्रबंध जो है, मैनेजमेंट जो है, मानव के प्रयास से संबंध है। अगर मानव प्रयास करना छोड़ दे तो हम उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए उद्देश्यों की, व्यवसाय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें जो है मानव को प्रयास करना होता है और इसी से जो है एक अच्छा रिजल्ट सामने आता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों अगला है, प्रबंध एक सतत क्रिया है। जी हाँ दोस्तों, प्रबंध एक सतत क्रिया है। सतत के माने होता है कंटिन्यू, लगातार करने वाला। ऐसा नहीं दोस्तों हम आज किए कल छोड़ दिए, ऐसा नहीं, ये सालों साल होता है दोस्तों, ये कई साल तक होता रहता है, जब तक फर्म चलती रहती है मैनेजमेंट जो है करते रहना पड़ता है। मीन्स ये कहिए कि ये कंटिन्यू करने वाला प्रक्रिया है, तो हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक सतत क्रिया है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। मीन्स प्रबंध एक विश्वव्यापी प्रक्रिया है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में ये इसका यूज होता है मैनेजमेंट का। कोई ऐसा देश नहीं है, कहीं ऐसी दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां मैनेजमेंट नहीं होता हो। तो दोस्तों जो चीज़ पूरी दुनिया के अंदर, पूरे यूनिवर्स के अंदर होता हो, ये समझ लीजिए कि वो जो है यूनिवर्स यानी कि सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो प्रबंध को हम कह सकते हैं कि ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में हुआ करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है। जी हाँ दोस्तों, हम प्रबंध को कला भी कह सकते हैं और विज्ञान कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों प्रबंध के अंदर पहला जो इसका कंसेप्ट था कि प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से काम कराने की एक कला है। तो ये तो दोस्तों सबसे पहला का ये एक आर्ट हो गया, एक कला हो गया, तो प्रबंध को हम कला कह सकते हैं। दूसरी ओर दोस्तों, प्रबंध के अंदर जो है कुछ हम सिद्धांत, जो वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं, कुछ रूल्स नियम होते हैं, हम उसी में वैज्ञानिक रूल्स नियम को लेकर चलते हैं। तो ये दोस्तों विज्ञान भी हो गया और ये कला भी हो गया। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है। जी हाँ दोस्तों, हमारे बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है, प्रबंध एक पेशा है कैसे, ये बताना है दोस्तों। और दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होता है, अक्सर जो है एग्जाम वगैरह में पूछता रहता है। तो आपको ये समझना है कि प्रबंध एक पेशा है, प्रोफेशन है। पेशा कहते हैं दोस्तों प्रोफेशन को। तो जिस तरह दोस्तों आप समझते हैं कि आज के जमाने के हिसाब से लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर ये लोग जो है पेशा करते हैं। और पेशा कहते हैं किसे दोस्तों, तो किसी खास काम के लिए, किसी विशेष काम के लिए एक विशेष प्रशिक्षण, एक ज्ञान और प्रशिक्षण दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम पेशा कहते हैं। मीन्स आपको डॉक्टर बनना है तो आपको सबसे पहले डॉक्टर बनने के लिए जो आवश्यक, जो कंपलसरी जो क्वालिफिकेशन होता है, पहले तो वो चाहिए। उसके बाद दोस्तों डॉक्टर के लिए प्रशिक्षण होना चाहिए, तब दोस्तों आप डॉक्टर बनते हैं। आप लॉयर बनना चाहते हैं तो लॉयर के लिए दोस्तों आपको जो है डिग्री कोर्स करना पड़ता है। डिग्री तक जो है आप जो है ये बेसिक ज्ञान हो गया, और उसके बाद जो है डिग्री के बाद दोस्तों आपको लॉयर का कोर्स करना पड़ता है। तो इस तरह दोस्तों लॉयर का कोर्स करने के बाद जो है आप अब प्रैक्टिस करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस भी पेशा में, जिस भी धंधे में आपको ज्ञान और प्रशिक्षण दोनों की आवश्यकता होती है, उसको हम जो है पेशा कहेंगे। ठीक इसी तरह दोस्तों प्रबंध के अंदर भी, मैनेजमेंट के अंदर भी एक ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि जिस भी कार्य में ज्ञान, प्रशिक्षण और योग्यता की आवश्यकता हो, उसे जो है हम मैनेजमेंट कहेंगे, प्रबंध कहेंगे। इससे दोस्तों प्रबंध एक पेशा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं प्रबंध के उद्देश्य, क्या क्या उद्देश्य हैं प्रबंध के। दोस्तों पहला जो ऑब्जेक्ट है दोस्तों प्राथमिक उद्देश्य। तो प्राथमिक उद्देश्य में दोस्तों वस्तु व सेवाओं को प्रदान करना। मीन्स प्रबंध के ये कहिए कि पहला उद्देश्य वस्तु का निर्माण, वस्तु का उत्पादन या सेवा को प्रदान करना है। उसके लिए हर संभव प्रयास किया जाता है कि हम जो है किस तरह से लोगों को वस्तु प्रदान करें, लोगों को सेवा प्रदान करें। तो ये तो दोस्तों पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा दोस्तों सहायक उद्देश्य।
सहायक उद्देश्य मतलब ये हुआ दोस्तों कि व्यवसाय को संचालित करने के लिए, या फिर ये कहिए कि प्राथमिक उद्देश्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो जो हम काम करते हैं, जिन जिन कामों के को हम जो हम करते हैं, कुशलता, इसमें लिखा है कि कुशलता एवं मितव्ययता मीन्स इफिशिएंसी को बढ़ाना और अपने को रुचि करके इसका से अपने आप को मन लगा करके काम करना और मेल जोल बना करके, तालमेल बना करके काम करना, इसको जो है हम कहेंगे सहायक उद्देश्य है ये। जब तक ये नहीं होगा दोस्तों, तालमेल नहीं होगा, तो फर्म के अंदर आप काम नहीं कर पाएंगे। तीसरा है दोस्तों व्यक्तिगत उद्देश्य। यह दोस्तों जब व्यक्ति मैनेजमेंट करता है तो उनकी अपनी भी जो उद्देश्य होती है, जो मकसद होती है, उनसे पूरी होती है। मीन्स उनके भी हमें कुछ पैसे वगैरह मिलते हैं और उनसे भी उनका घर वगैरह चलता है। तो ये कह सकते हैं कि व्यक्तिगत उद्देश्य भी यहाँ पूरा होता है, पर्सनल ऑब्जेक्ट भी पूरा होता है। चौथा है दोस्तों सामाजिक उद्देश्य। मीन्स दोस्तों मैनेजमेंट जो किया जाता है वो समाज के अंदर ही किया जाता है, समाज में रहते हुए किया जाता है, ये कहिए कि समाज के लोगों के लिए किया जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि समाज के लोगों का उद्देश्य पूरा होता है। इस तरह से ये प्रबंध जो है एक सामाजिक उद्देश्य है। तो दोस्तों आइए समझते हैं प्रबंध के महत्व। जैसा कि चैप्टर का नाम ही है महत्व, प्रबंध की प्रकृति में महत्व, तो हम इसके महत्व, इसके इम्पोर्टेंस पे बात करते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो दोस्तों पहला जो है दोस्तों न्यूनतम प्रयासों से, न्यूनतम प्रयत्नों द्वारा अधिकतम परिणामों की प्राप्ति। जैसे मैनेजमेंट करने का मतलब ये होता है दोस्तों कि हम जो है कोशिश कम करें, हम थके कम और अधिक से अधिक उसका रिजल्ट जो है प्राप्त हो, तभी जो है हम जो है मैनेजमेंट करते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि कोई काम को आसानी पूर्वक कैसे करें, पहले उसके लिए सोचें विचारें, फिर जो है हम काम करें। तो दोस्तों न्यूनतम प्रयासों से, प्रयत्नों से के द्वारा अधिकतम परिणामों की प्राप्ति के लिए हम जो है मैनेजमेंट करते हैं। ये पहला महत्व है, इनका इम्पोर्टेंस है दोस्तों। दूसरा दोस्तों कंपटीशन। जी हाँ दोस्तों, कंपटीशन का सामना करने के लिए आज का युग जो है दोस्तों कंपटीशन का युग है, कंपटीशन का दौर है। जो कंपनी कंपटीशन नहीं करती है, जो फर्म कंपटीशन नहीं करती है, वो व्यवसाय से बाहर हो जाती है। इसलिए कंपटीशन में बने रहने के लिए आपको मैनेजमेंट करना होगा। आपको कम से कम कॉस्ट में वस्तु को मार्केट में उतारना होगा ताकि ये आपकी वस्तु बिक सके। अगर कॉस्ट ज़्यादा रहेगा दोस्तों, आपकी क्वालिटी दूसरे से बेहतर नहीं रहेगी, तो आप जो है अपनी सामान को मार्केट में नहीं बेच पाएंगे। इसलिए ज़रूरी होता है कि कंपटीशन का सामना करने के लिए आपको मैनेजमेंट करना होगा। कॉस्ट मैनेजमेंट कीजिए, लेबर मैनेजमेंट कीजिए, हर एक तरह का मैनेजमेंट दोस्तों करना पड़ेगा। तो आपको जो है ये कंपटीशन का सामना करने के लिए मैनेजमेंट करना पड़ता है। तीसरा है दोस्तों निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, मीन्स जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा गोल है दोस्तों, जो हमको अचीव करना है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए दोस्तों हमें जो है मैनेजमेंट करना होता है। नेक्स्ट है दोस्तों तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का लाभ उठाने के लिए। तो दोस्तों टेक्नोलॉजी और जो हम रिसर्च वगैरह करते हैं, इनकी भी फायदा उठाने के लिए हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। अगला है दोस्तों नीतियों का निर्धारण करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, फर्म के अंदर जो हम फर्म को चलाने के लिए जो हम नीति, जो पॉलिसी बनाते हैं, उस नीतियों का निर्धारण करने के लिए भी हम जो है मैनेजमेंट करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। या दोस्तों श्रमिकों की समस्या जो होती है, उन समस्याओं को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए भी जो है मैनेजमेंट का यूज किया जाता है। ये कोशिश की जाती है कि श्रमिक को कम से कम जो है थकान हो, मेहनत करना पड़े और उससे जो है अधिक से अधिक आउटपुट हो, जिससे हम जो है काम ज़्यादा ले पाएँ और मजदूर मेरा थके भी नहीं। तभी जो है यानी इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।